राहुल गांधी की तारीफ करने वाले शंकराचार्य मुसलमानों को क्यों धन्य बताते हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के लिए सजा की मांग करते हैं। गौहत्या को लेकर भाजपा पर बरसने वाले योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बताने वाले आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद की पूरी कहानी क्या है? अखिलेश यादव से फोन पर बात करते हुए ये हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी सही है। योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बता रहे ये हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। अपने ऊपर भगवा सरकार के जुल्मों की कहानी बताते हुए ये हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के छात्र। थोड़ा सा टेलर बस देखे उस वीडियो में, अंदर तो 12-15 लोग मारे थे, 2.5 घंटे तक मारते रहे। आजकल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। वायरल है उनके साथ हुआ बदसलूकी का पूरा कार्यक्रम। उनके शिष्यों की शिखा यानी चोटी पकड़कर उन्हें पीटा गया, घसीटा गया और बाद में सरकार ने उनसे ही उनके शंकराचार्य होने के प्रमाण मांग लिए। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी। साथ ही साथ राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर उनका समर्थन किया था, अखिलेश यादव को माफ किया था और गौहत्या को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। तो आखिर उनकी पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। पिछले दिनों मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी के साथ स्नान करने पहुंचे। प्रशासन ने उन्हें रोका और उनके शिष्यों को बुरी तरह पीटा, बेरहमी से पीटा। एक ब्राह्मण की शिखा पकड़कर उसे घसीटा और बंद कमरे में सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। उस ब्राह्मण ने इस पूरे मामले पर क्या बताया, पहले वो सुनिए। सिंह थे, उसने हमारा वो शिखा पकड़ा और 10-12 लोग हमारे रात दंड को पकड़े, हमारा शिखा से घसीटते और हमारा वस्त्र छीना और लात मार के और जो बंदूक के नोल होते उसके पीछे से मार के और अंदर ले जाके, आप लोग थोड़ा सा टेलर बस देखे उस वीडियो में, अंदर तो 12-15 लोग मारे थे, 2.5 घंटे तक मारते रहे। वो माता वहीं देखती रही और कमिश्नर है, ऐसे प्रशासन के कमिश्नर को धिक्कार है जो आपने माता अपने बच्चे को, हम लोग विनती कर रहे थे भैया हम लोग क्या गलती किए, हम संगम स्नान करने आए और आप लोग हमको ऐसा सजा दे रहे हो। हम कोई बलात्कार करके आए, कोई चोरी करके आए, किसी से मारपीट करके आए, हम लोग तो कुछ किए नहीं, आप लोग बंद कमरे में क्यों मार रहे हो? हमको या तो जेल भेज दो। लेकिन मैंने परसों के ये अत्याचार के बाद उनको मैंने बोला ये भगवाधारी सन्यासी नहीं, आतंकवादी सन्यासी है जो क्या बोला भेषधारी होकर कांड कर रहा है, भेष दे चोला होके। और किस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ आप लोगों के साथ? ऐसे आप बताएं हमको, जो सीओ था वो चमड़े के जूता लगा के हमारे सन्यासी के सामने जैसे हम आतंकवादी हों, ऐसे उसने पूछा, क्या पूछा हमको, कह रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? सन्यासी का घर कहाँ होता है? जो विरक्त का घर कहाँ होता है? उसका कोई नहीं होता, सारा जगत होता है सर। लेकिन अगर अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में बात करें तो अभिमुक्तेश्वरानंद सबसे पहले 2015 में सुर्खियों में आए। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ धरने पर बैठे थे। इसी दौरान अखिलेश सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करा दिया। 24 सितंबर 2015 को गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर वाराणसी में 30 घंटे तक गतिरोध चला। धरना उस वक्त खत्म हुआ जब पुलिस ने कुछ हिंदू संतों सहित प्रदर्शनकारियों पर बलपूर्वक कार्रवाई की। इसमें 30 लोग घायल हुए, जबकि 25 को दंगा और पथराव के अलावा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पुलिस की लाठियों का अकेला सामना कर रहे थे। इसके 5 साल के बाद अखिलेश यादव उनके गुरु के यहाँ पहुंचे और उन दोनों से माफी मांगी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी की थी। उनका कहना था कि देश को जोड़ने की जरूरत तो है। संसद में जब राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं तो उनके इस बयान पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा।
उन्होंने बताया कि हिंदुओं की प्रकृति हिंसक नहीं है। उनके बयान को गलत तरह से प्रचारित किया गया। जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कार्यक्रम के दौरान खुलकर मुसलमानों की तारीफ की थी और हिंदुओं से कहा था कि हिंदू हमारे साथ नहीं आए। और बंधुओं, मुसलमानों से हमें परहेज है, क्योंकि उनका लगभग सब काम हमसे उल्टा उल्टा है। इसीलिए हम उनको अपने से भिन्न समझते हैं। 99 बातों से सहमत नहीं है उनकी, लेकिन एक बात ने हमको प्रभावित किया। कौन सी बात ने आपको हम बताना चाहते हैं। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लोलुप है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और हम निकले, हमने आह्वान किया कि जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो निकलिए। काशी की हर गली में बंधुओं हम गए। 750 किलोमीटर की यात्रा हमने गली गली में की। जो मोबाइल कदम नापता है उसी से पता चलता है। जब हमने 40 दिन की यात्रा पूरी की तो हमने देखा 750 किलोमीटर हो गए थे। काशी की कोई गली नहीं बची। 40 दिन तक नंगे पांव हमने यात्रा की मंदिरों को बचाने के लिए। 85 हिंदू हम पहले दिन निकले थे और अंतिम दिन 100 भी नहीं हो पाए। बीच के किसी भी दिन 100 से ऊपर हिंदू हमारे साथ नहीं आए। नए जरूर आए, लेकिन पुराने हट गए, ये कह करके कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल हट जाओ, हम तुमको खतरे में नहीं देखना चाहते हैं। फिर कुछ नहीं आए, लेकिन 100 से ऊपर कभी नहीं हुए। 40 दिन में एक दिन भी ये हमने हिंदुओं तुम्हारी हालत देखी है। और फिर उन्हीं मंदिरों को तोड़ने के समय में, जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं, हम तो नहीं मानते उसको मस्जिद, ज्ञानवापी का हमारा मंदिर, एक बुलडोजर रात को काम कर रहा था 10 बजे, उसका जो पंजा है वो ऐसे घूमा मंदिर तोड़ते तोड़ते, और वो ऐसे घूम के कहीं मलबा रख रहा था और ऐसे आ रहा था, मस्जिद की 3 ईंटें गिर गई उससे। वो तथाकथित मस्जिद, उसकी 3 ईंटें बंधुओं गिर गई। असली कहानी बता रहे हैं। 10 बजे ये घटना हुई। 11 बजे 10,000 मुसलमान उस जगह को घेर चुके थे। 11 बजे 10,000 मुसलमान। और नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को मां बहन की गालियां बाकायदा रिकॉर्डिंग पर आप लोगों के कैमरों के सामने आईडी लगा करके दे रहे थे। वो सब प्रसारित भी हुआ। वहीं से हमने देखा किसी एक के ऊपर FIR नहीं हुई। और सवेरे 4 बजते बजते सारे अफसर आ गए और आकर के उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए और 3 ईंटों को सीमेंट लगा करके जहां का तहां। साथ ही साथ एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे की तारीफ में भी शंकराचार्य ने कसीदे पड़े थे। उनका कहना था कि हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास रखते हैं। विश्वासघात सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया, उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमने कहा कि हम उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुखी हैं और हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। इसके साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद भी दिया था। दरअसल जब शंकराचार्य मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे थे, तब प्रधानमंत्री ने उनसे आशीर्वाद लिया था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के साथ साथ अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर भी उन्हें पहनाई थी। बता दें, इससे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर, काशी में हुए विध्वंस को लेकर, काशी में हुए निर्माण को लेकर, साथ ही साथ कई और मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे। बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने संगम तट पर हुए विवाद के बाद तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर होने पर भी सवाल उठा दिए थे। धर्म के रक्षा की शपथ लेने वाला उसमें बैठता है।
और ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये धर्मनिरपेक्ष पद है, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने वाला इस पर बैठता है। तो आप बताइए, एक साथ धर्म की शपथ और धर्मनिरपेक्षता की शपथ दोनों निभाई जा सकती है? नहीं निभाई जा सकती। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अब वो